नमो नमो नारायण, नमो नमो महापुरुषाय। जय सिया राम, जय वीर बजरंग बली हनुमान। आज हम आपको भगवान राम की अमर कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हमें धर्म, सत्य, प्रेम का संदेश देती है। यह कथा हमें जीवन के मूल्यों और आदर्शों की शिक्षा देती है, जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। भगवान राम की कथा एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त कर सकता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम, त्याग और समर्पण के बल पर ही हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए हम भगवान राम की इस अमर कथा को सुनें और अपने आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यह कहानी कौशल प्रदेश और अयोध्या नगरी के बारे में है, जिसे वैवस्वत मनु ने सरयू नदी के किनारे बसाया था। अयोध्या की राजधानी में राजा दशरथ शासन करते थे। वे धर्मप्रिय, दयालु, युद्ध कला में निपुण और अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करने वाले राजा थे। उनके समय में लोग सुखी, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त थे और आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। एक दिन दशरथ ने दर्पण में अपने काले बालों में एक सफेद बाल देखा। इससे उन्हें लगा कि अब उनका यौवन खत्म होने वाला है और वे अभी तक संतानहीन हैं। उन्हें चिंता हुई कि वंश और राज्य के भविष्य का क्या होगा। इस चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति का पुत्रयेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया और अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से इसकी व्यवस्था के बारे में पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्रयेष्टि की यज्ञ से उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी। उन्होंने दशरथ को पहले अश्वमेघ यज्ञ करने की सलाह दी और खास श्यामकर्ण अश्व छोड़ने की तैयारी करने को कहा। राजा दशरथ ने सरयू की नदी के तट पर सुंदर यज्ञशाला बनवाई और यज्ञ के लिए सारी व्यवस्था करने का आदेश मंत्रियों एवं सेवकों को दिया। फिर वे अपने महल में जाकर तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह खुशी का समाचार सुनाने पहुंचे। रानियां यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और आदेश मिलते ही मंत्रीगण और सेवक श्यामकर्ण घोड़े की चतुरंगिनी सेना के साथ तैयार करने लगे। देश देशांतर के मनुष्य, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनि और वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को निमंत्रण भेजा गया। निश्चित समय आने पर महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ और अंग, देश के अधिपति लोकपात के जमाता रिंग ऋषि को साथ लेकर यज्ञ मंडप पहुंचे। वेद मंत्रों की गूंज और समिधा की सुगंध ने पूरे वातावरण को पवित्र और अलौकिक बना दिया। यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। महाराज ने पंडितों, ब्राह्मणों और ऋषि को धन धान्य, गौ और चुनिंदा उपहार देकर सादर विदा किया। फिर यज्ञ का पवित्र प्रसाद चरु लेकर वे राजमहल पहुंचे और उसे अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में वितरित किया। दिव्य प्रसाद ग्रहण करने के बाद तीनों रानियों ने परमपिता परमात्मा की कृपा से गर्भ धारण किया। चैत्र मास की शुक्ल नवमी के पावन दिन पुनर्वसु नक्षत्र में जब सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विद्यमान थे और कर्क लग्न उदित हुआ, तब रानी कौशल्या के गर्भ से एक तेजोमयी, श्यामवर्ण, अतुल सौंदर्य और अद्भुत आभा वाला बालक जन्मा और वह था राम। थोड़ी ही देर पश्चात शुभ मुहूर्त में कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मे। चारों राजकुमारों के आगमन से अयोध्या में उत्सव का माहौल छा गया। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवता अपने विमानों से पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज दशरथ ने भाट, चारण, ब्राह्मणों और याचकों को मुक्त हस्त दान दिया। प्रजा को धन धान्य और दरबारियों को रत्न, आभूषण और उपाधियां प्रदान की। महर्षि वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार कर चारों पुत्रों को उनके नाम दिए, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। समय के साथ रामचंद्र गुण, ज्ञान और शौर्य में अपने भाइयों से अग्रणी साबित हुए। सभी शस्त्र शास्त्रों का संचालन, हाथी, घोड़े और विविध वाहनों की सवारी में वे अति निपुण हो गए। वे माता पिता और गुरुजनों की सेवा में निरंतर लगे रहते और उनके तीनों भाई पूरे सौहार्द और प्रेम से उनका अनुसरण करते। गुरुजनों के प्रति आभार, श्रद्धा
परस्पर प्रेम, अडिग और धर्मनिष्ठा इन चारों भाइयों का जीवन आधार बन गई। महाराज दशरथ जब उन्हें देखते, उनका हृदय गर्व और आनंद से भर जाता। अयोध्या के भविष्य के चार दीपक उनके राजमहल में उज्ज्वल हो रहे थे।